नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर घर राशन योजना की। केंद्र और दिल्ली सरकार में एक बार फिर अधिकारों को लेकर सियासी हंगामा जारी है। एक बार फिर एक योजना को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना पर रोक लगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी नाराज हैं। केजरीवाल ने योजना को रद्द करने के लिए पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था, लेकिन अचानक केंद्र ने हमें रोक दिया। ये कहकर उन्होंने योजना खारिज कर दी कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली, लेकिन ये गलत है। हमने केंद्र से 5 बार मंजूरी मांगी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि कानूनन किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए अनुमति ली। आखिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन माफिया चोरी कर लेते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफियाओं का शिकार होती आई है। गरीबों के लिए कागजों पर राशन जारी होता है। मैंने साल 2008 में इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। नतीजा ये हुआ कि हम पर 7 बार हमला हुआ था। हमारी एक बहन का गला काट दिया गया, लेकिन उसकी जान बच गई थी। तब मैंने राशन माफियाओं को खत्म करने की कसम खाई थी। तब कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर घर घर राशन की योजना लागू हो जाती है तो माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट कर केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि आपको समझना पड़ेगा, सरकार तो संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। एनएफएसए एक्ट का सेक्शन 12 के 2 कहता है कि केंद्र का अप्रूवल जरूरी है कि कोई नई स्कीम शुरू करने के लिए। दूसरा ये कि कोर्ट का स्टे है और इस स्कीम को लागू करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि आप कानून के हिसाब से केंद्र से परमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? केजरीवाल जी, आप कानून से ऊपर तो नहीं हो। उल्टा केंद्र को आपको पूरी मदद करने को तैयार है और ज्यादा राशन देने को भी तैयार है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी अपने घर पर प्राप्त होगी, जबकि वर्तमान में 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और चीनी उचित मूल्य की दुकानों से मिलती है। योजना के तहत अब तक बांटे जा रहे गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा दिया जाता है और चावल को साफ किया जाता है, ताकि अशुद्धियों को दूर कर वितरण से पहले राशन के साफ सुथरा पैक किया जा सके। अब सवाल है कि कौन सियासत कर रहा है? क्या केंद्र जानबूझकर इस योजना को लागू नहीं होने दे रही है, या केजरीवाल केंद्र को बिना लूप में लिए ही अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं पार्टी के नुमाइंदे, ये हम अपने इस खास कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, केंद्र पर क्या आरोप लगा रहे हैं। पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने 1 बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्रहित में है, इसे होने दीजिए। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। घर घर राशन योजना को लेकर उन्होंने क्या कहा और उनका आरोप केंद्र सरकार को लेकर है कि उन्होंने इस योजना पर रोक लगाई है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर घर घर राशन योजना पर अगर रोक लगाई गई है तो क्यों है और दिल्ली सरकार का अब आगे क्या कदम होना चाहिए। केंद्र और दिल्ली सरकार में एक बार फिर अधिकारों को लेकर सियासी हंगामा जारी है और अक्सर ऐसा कई बार होता आया है और एक बार फिर हम यही चीज देख रहे हैं। एक बार फिर एक योजना को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना पर रोक लगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी नाराज हैं। केजरीवाल ने इस योजना को रद्द करने के लिए पीएम मोदी से कई सवाल पूछे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था, लेकिन अचानक केंद्र ने हमें रोक दिया। ये कहकर उन्होंने योजना खारिज कर दी। हमने केंद्र से मंजूरी ली, लेकिन ये गलत है। हमने केंद्र से 5 बार मंजूरी मांगी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि कानूनन किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए अनुमति ली। आखिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन माफिया चोरी कर लेते हैं? दिल्ली मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफियाओं का शिकार होती आई है। गरीबों के लिए कागजों पर राशन जारी होता है। मैंने साल 2008 में इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। नतीजा ये हुआ कि हम पर 7 बार हमला हुआ था। हमारी एक बहन का गला काट दिया गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। तब मैंने राशन माफियाओं को खत्म करने की कसम खाई थी। तो राशन योजना पर रार, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरीश खुराना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी, और ज्ञानेंद्र भारद्वाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हुए हरीश साहब आपसे, जो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कितने सहमत हैं आप उन आरोपों से? हरीश खुराना साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। हम फिर से एक बार आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं जाती हूं। ज्ञानेंद्र साहब हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे ये पूछना चाहूंगी कि अब तो आरोप तो आपने लगा दिए हैं, लेकिन अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार इस योजना को रोकने की कोशिश में है? जिनको राशन कार्ड के थ्रू राशन जाता है, ये उनका अधिकार है। और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो बीच में जो लीकेज है, हम लीकेज खत्म करने की बात कर रहे हैं, माफिया खत्म करने की बात कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पैकिंग में साफ सुथरा राशन और गेहूं नहीं, आटा पिसवा के हम उनको देंगे, ताकि जो पिसवाई की कॉस्ट आती है वो भी उनकी खत्म हो, उन्हें दुकान के बाहर ना खड़ा होना पड़े, और उन्हें बेहतर राशन पैकेजिंग के थ्रू उनके घर तक पहुंचाने की बात हो। और देंगे कैसे? बाकायदा बायोमेट्रिक सिस्टम है, आधार कार्ड है, जो डिलीवरी मैन जाएगा वो जिस भी जो राशन कार्ड का जो मुखिया जो होल्डर है, जिसके वहाँ पे अंगूठे लगे, उनका अंगूठा देगा और अंगूठा लेने के बाद डिलीवरी करेगा। और जाने से पहले उसको फोन की जाएगी कि सर आप या मैडम आप बताइए कि मुझे राशन की होम डिलीवरी करनी है, मैं किस समय आऊँ? जैसे अमूमन सारी कंपनियां करती हैं, वो बताएंगे कि आप रात को 8 बजे आ जाओ, मैं 8 बजे ऑफिस से आता हूँ तो 8 बजे चले जाएंगे। वो बोलेंगे सुबह 7 बजे आ जाओ तो 7 बजे चले जाएंगे। तो ये एक पूरे का पूरा जो नेक्सस है, माफिया को खत्म करने की एक कोशिश है सरकार की। और इस पेंडेमिक के टाइम पे, जो पेंडेमिक के टाइम पे घर से निकलना एक तरीके से अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने वाला है। पिछले साल में ये हुआ कि गरीब आदमी को अपना घर बार छोड़ के राशन की दुकानों के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कहीं ना कहीं उनको इस कोरोना काल से भी बचाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। और सबसे बड़ी बात कि देश में जो 70 साल से माफिया चल रहा है, उस माफिया की कमर तोड़ने का ये काम करेगा। और क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है कि जब हर चीज की डिलीवरी हो सकती है, आज एक फूड आइटम मंगाओ तो फूड आइटम भी आपके आधे घंटे में आ जाती है। जब आपके पास 100 रुपए की 200 रुपए की फूड आइटम आ सकती है, तो राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? और 1 हफ्ते पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको इसलिए कैंसिल करते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर राशन माफियाओं का दबाव होता है। और राशन माफिया इतने ताकतवर हो गए कि सरकार से भी ताकतवर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाके डायरेक्ट अप्रोच करके योजना को रुकवा रहे हैं। कमाल की बात है। क्या गरीब आदमी को राशन नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है?
इससे पहले की सरकारों ने अगर कुछ नहीं करा तो आगे भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल गणेंद्र जी, आपका ये सवाल है, ये सवाल का जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। हरीश खुराना साहब हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या ये मेरा सवाल नहीं है, वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की हो सकती है, तो राशन की क्यों नहीं हो सकती? शिवानी, एक बात समझनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को जी कि सरकार चलेगी संविधान के हिसाब से, और संविधान ये कहता है कि 12/2 ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साफ कहता है जी कि आपको कोई नई स्कीम अगर आपने लॉन्च करनी है पीडीएस के तहत तो आपको केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है। जी लेकिन आप जानबूझकर, मैं आरोप लगा रहा हूं, जानबूझकर क्लॉज ऐसे लगा दिए जो आपको एक्सेप्ट, जो आपको बार बार उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। आपने क्लैरिफिकेशन दी नहीं, आपने बिना किसी उसके आपने पास करने की कोशिश करी। आपने कोर्ट में एक तरफ तो कह रहे हो कि हम राशन माफिया को खत्म करेंगे, आज 7 साल हो गए इस सरकार को आए हुए, 5 साल वो और लगभग 1.5 साल अब हो गया। 7 साल में आपको याद नहीं आया कि राशन माफिया खत्म करना है? पहला डबल स्टैंडर्ड। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने राशन माफिया खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे? राशन की दुकानें खत्म करेंगे। कोर्ट में लिख के दे रहे हैं, कोर्ट में साफ लिखा, मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा कि ये लिख के दे रहे हैं कि राशन की दुकानें चलती रहेंगी और राशन की दुकानों पे राशन मिलता रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि राशन माफिया कैसे खत्म हो गया? अगर दुकानों पे भी राशन मिलेगा और आप कह रहे हमने डायरेक्ट भी देंगे, तो 100 किलो अगर अनाज है तो 100 किलो का 100 किलो राशन की दुकानों पे दोगे, क्या आप राशन की अपना फ्री डिलीवरी करोगे कि कहां से राशन आएगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कहते केंद्र ने रोक लगा दी। अरे केंद्र तो आपको साफ बोल रहा है कि जितना आपको राशन चाहिए उससे ज्यादा देने को तैयार है। ये तो लिख के दिए, कल भी क्लैरिफिकेशन आया है और आपकी चल भी रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि आपको जितना राशन चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन हो ये रहा है कि आप स्कूलों में देखिए जो फ्री राशन बट रहा है, अनाज सड़ रहा है, ये 5वीं बार है और ये शुरू करेंगे। बिल्कुल गणेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? 7 साल आपको हो गए, लेकिन अब आपको याद आ रहा है कि राशन माफियाओं को खत्म करना है, क्या कहेंगे इस पर? मैं हरीश जी की बात का जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल। कि केंद्र सरकार की अनुमति, ये 6 मार्च 2018 को दिल्ली कैबिनेट की बैठक होती है और दिल्ली कैबिनेट एक नोट बना के कि ऐसे ऐसे हम होम डिलीवरी शुरू करना चाहते हैं राशन की पीडीएस की, हम एक नोट भेजते हैं। और 6 मार्च 2018 से लेके अब तक 5 बार हमने केंद्र की सरकार को लिखा है इस बारे में कि हम डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं, ये हमारा कार्यक्रम है। और होता क्या है कि 5 चिट्ठियों का हमें जवाब नहीं मिलता। और उसके बाद सुनिए, जब ये कोर्ट में मामला जाता है, ये राशन माफिया लेके जाते हैं, राशन के दुकानदार लेके जाते हैं, तो केंद्र सरकार भी उसमें पार्टी होती है। लेकिन वहां पे केंद्र सरकार का कोई भी वकील हमारी जो पॉलिसी है उसको काउंटर नहीं करता, हमारे उसकी पॉलिसी के खिलाफ बोलता है। लेकिन जब हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देते हैं कि इसको आप अप्रूव कर दो, हम लोगों को राशन देना चाहते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राशन माफियाओं के साथ और उन दुकानदारों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हम 72 लाख गरीब लोगों के साथ खड़े हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो राशन माफिया के साथ खड़े हैं, हम तो राशन दुकानदारों के साथ खड़े हैं, हम तो गरीब आदमी को उसका हक नहीं देने देंगे। वो कह रहा है शिवानी जी, आपने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में गरीब विरोधी है। जी बिल्कुल। गणेंद्र साहब, यहाँ पर एक बात और उन्होंने कही कि क्लैरिफिकेशन ठीक ढंग से, गणेंद्र जी एक और सवाल है मेरा आपसे। बिजली देने की बात करी तब इनके पेट में दर्द हुआ। हरीश जी ने एक और यहाँ पर बात कही थी, पानी देंगे तब इनके पेट में दर्द हुआ। इनको गरीब आदमी को जब हम कोई मूलभूत सुविधा देने की बात करते हैं, झुग्गी वालों की बात करते हैं, हम अनुसूचित करोड़ की बात करते हैं, डेली क्रॉस के लोगों को मूलभूत सुविधा देने की बात करते हैं। जी गणेंद्र जी, एक और सवाल आपसे, जो हरीश जी ने कहा था कि आपने क्लैरिफिकेशन ठीक ढंग से दिया नहीं, आप उसमें कह रहे हैं कि हम दुकानों में भी आपको राशन मिलेगा और होम डिलीवरी भी करेंगे, तो ऐसे जो माफिया है वो कैसे खत्म होंगे? इसका भी जवाब दीजिए। शिवानी जी, 2 ऑब्जेक्शन थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि इस योजना को आप मुख्यमंत्री राशन योजना नहीं बोल सकते, वो हमने हटा दिया। हमने बोला जी जो बोलना वो बोल दो, गरीब आदमी तक राशन पहुंचना चाहिए, कैसे भी पहुंचना चाहिए, हमने वो भी हटा दिया।
दूसरी आपत्ति इन्होंने जो कही थी, इन्होंने बोला कि ये कोर्ट में केस है इसलिए हम इसको योजना को क्लियर नहीं कर सकते। कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट में 3 बार इस मैटर की सुनवाई होगी। माननीय हाई कोर्ट ने राशन डीलरों के फेवर में स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं इस योजना को बिल्कुल संभालने वाले? हरीश जी इसका जवाब दीजिए जी। घनेन्द्र जी एक बार जवाब सुन लेते हैं, हरीश जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर नहीं दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे कुंडली मार के बैठ गए। माफिया में दलाल। घनेन्द्र जी हरीश जी का एक बार जवाब सुन लेते हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं जी। हरीश जी साफ लिखा है कि आपने की सरकार ने लिख के दिया है कि दुकानें बंद नहीं होंगी। ये राशन माफिया ऐसे खत्म होगा क्या? मुझे बताइए, ये लिखा है, साफ लिखा है। कोर्ट की कॉपी चाहिए, मैं आपको बता दूं शिवानी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। पॉलिसी जी बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोल रहा मैं। घनेन्द्र जी एक बार जवाब सुन लेते हैं, एक बार जवाब सुन लेते हैं। सुन लीजिए आप, ये लिखा है ना, आपको कॉपी चाहिए भेज दूंगा। आप एक तरफ तो कहना मैं राशन काफी माफिया खत्म करेंगे, इसका जवाब नहीं दिया आपने अभी तक कि इन दुकानों पे कैसे कैसे राशन मिलता रहेगा, कैसे खत्म करेंगे बताइए ना। दूसरा, आप कह रहे पेट में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है। शराब की होम डिलीवरी के लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप ठीक ठाक भेज देते हो, लेकिन ये जानबूझ के या भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें जब होती हैं। हरीश खुराना साहब बीजेपी के प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और जवाब दे रहे थे। घनेन्द्र साहब आपका जवाब हम सुनना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो हरीश जी को एक बात का, क्योंकि हरीश जी और इनकी पार्टी के तमाम नेता हर डिबेट में शराब की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हरीश जी से बड़ा विनम्र पूर्वक, हरीश जी क्या आपने शराब की होम डिलीवरी के लिए ऐप में बुकिंग कराई, क्या आपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करा? आपको शराब मिली, आदेश गुप्ता को शराब मिली, आपके किसी अध्यक्ष को, किसी सांसद को, किसी विधायक को शराब मिली? हर डिबेट में आगे इस तरीके की बातें करते हो जो उलझुल बातें हैं। तुम्हें कुछ पता भी है क्या? कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड, सुन तो लो यार, सुन लो ना, कोई ऐप बनी ना कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई। हर डिबेट में आके आप डिबेट के टॉपिक को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो। सुन लो यार, जी बिल्कुल, उसके बाद जवाब दे देना। हरीश जी अरे सुन लो, ना कोई ऐप बनी शराब की, ना कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई है, हर डिबेट को आके डाइल्यूट करते हैं क्योंकि मैटर बड़ा सेंसिटिव है। एक पॉलिसी थी उसको अपडेट किया, उसमें फैक्स और ईमेल की बात करी, उसमें मोबाइल और वेबसाइट की बात करी, सिर्फ इतनी बात है। दूसरी बात जो हरीश भाई जो समझना चाह रहे थे और जब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से राशन माफिया पे लगाम लगेगी, किस तरीके से इसके नेक्सस को खत्म करेंगे। एफसीआई जो भारत सरकार का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पूरे देश में शिवानी सुन लीजिए, पूरे देश में जो पीडीएस की सप्लाई होती है वो एफसीआई के गोदामों से थ्रू एफसीआई होती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो एफसीआई के गोदाम से लेता है और उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से पीडीएस का जो एक्चुअल कंज्यूमर है उसके पास जाता है। इसमें भी यही हो रहा है कि हम एफसीआई के गोदाम से ले रहे हैं और उसके बाद फ्लोर मिल वालों को दे रहे हैं। फ्लोर मिल वाले उसमें जो हरीश जी का भी एक बार जवाब ले लेते हैं इस पर। हरीश जी आप जवाब दीजिएगा, और मेरा भी एक और सवाल है कि इस योजना के तहत जो 72 लाख गरीब हैं, आपको क्या लगता है, जिस तरह से रोक लगाई गई है, आपको क्या लगता है उनके राशन उनके घर तक आप पहुंचने नहीं देना चाहते हैं? आखिर क्यों हर बार जो रार रहता है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, क्यों रहता है? हरीश जी जी, घनेन्द्र जी एक मिनट जवाब देने दीजिए। घनेन्द्र जी जवाब देने दीजिए एक बार। जी आपका नाम हरीश जरूरत नहीं है। घनेन्द्र जी एक बार हरीश जी को भी जवाब देने दीजिए। आपको भी आसान रहेगा। आपका नाम हरीश खुराना क्या है? घनेन्द्र जी एक बार जवाब देने दीजिए हरीश जी। हरीश जी बोलिए। जी हरीश जी बोलिए। सुन लो यार, शिवानी जी अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि राशन की दुकानें कैसे बंद होंगी। जी दूसरा, फ्लोर मिल में कैसे डाला जाएगा? जिनको हमें फ्लोर में भेजने वाले यही तो परमिशन चाहिए, यही तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए कि मुझे तो भेजना, किसको नहीं भेजना। अरे मेरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी करेंगे। दूसरा, इन्होंने शराब की बात करी कि हमने शराब को बना दिया था, मतलब भी बताएं तो क्या है? लाइसेंसिंग वही है, राजनीति बाद में गरीब आदमी सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का केंद्र
शिवानी प्लीज। गणेंद्र जी, इस टाइम संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उनका क्या कहना है वो आपको एक बार बता दूं। हरीश जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी गणेंद्र साहब आपसे कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि वो अनाज खरीद स्कीम भी चला सकते थे, राशन तो घर घर केंद्र सरकार पहुंचा ही रही है। क्या जवाब है आपका? देखिए सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात, ना तो संबित पात्रा को कोई ज्ञान है ना किसी और को ज्ञान है। जो पीडीएफ की जो सरकार ने बनाई है, तुमको ही है, सारा ज्ञान अरविंद केजरीवाल को ही है। हमें तो कोई ज्ञान है नहीं, हमें तो कोई राजनीति है दिल्ली के अंदर, हम तो सेंटर में है ही नहीं, सारा ज्ञान तुम्हारे को ही है। तो भैया मेरा सरकार चलेगी संविधान के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी कि जो तुम कहोगे कर लेंगे। देश को लूट के खाना दिल्ली को, अरे अच्छा सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। जो अपनी बात भी कहे और दूसरों की भी सुने। सिर्फ आप तुमने सुनी मेरी? कोई फायदा नहीं। शिवानी जी तुमने सुनी? कोई फायदा नहीं। तुमने सुनी मेरी? जब मैं बोला था, जुड़ा मामला, जब मैं बोल रहा तुमने सुनी? जवाब दो ना, जवाब दो ना। हरीश खुराना के पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है। इस गरीब आदमी तो एक गरीब तुम जो भ्रष्टाचार में डूबी तुम्हारी सरकार है ना। हरीश जी, गणेंद्र जी, इस तरह अगर राज चलती रही तो मुश्किल हो जाएगा कि ये योजना लागू भी हो और 72 लाख लोगों तक राशन भी पहुंचे। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।